जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी एक्स सर्विसमैन मुझे देख रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों के लिए। ये वीडियो आप में से सभी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। टारगेट है यहाँ पर कि एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कैसे की जाए, एक प्रॉपर स्टडी प्लान एंड एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे की जाए। इफ यू आर टारगेटिंग दीज एग्जाम्स, ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। बिफोर दिस वीडियो मैंने एक वीडियो और किया था, दिस वन, जहां पर मैंने बताया था कि एक सर्विसमैन किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इन जनरल पढ़ाई कैसे करते हैं, मैंने वो बताया था। और जब मैंने वीडियो किया तो उस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन मैंने जब देखा कमेंट में तो 106 कमेंट्स थे और मुझे कमेंट पढ़कर एकदम इतना अच्छा लगा कि वहां पर हमारे पुराने साथी जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है उनके भी कमेंट्स वहां थे और उन्होंने कहा हमने सिलेक्शन लिया है। और इसे देखकर मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा, जिसमें और भी कमेंट्स थे जहां पर उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट टीचर हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए वीडियो बना रहे हैं, और उन्होंने कहा और भी जो है वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी कमेंट्स को देखने के बाद अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके कमेंट आए हैं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप प्लीज अगली बार भी कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझकर अगर जो हेल्प कर सकता हूं डेफिनेटली मैं आपके लिए करूंगा, है ना जी। अब हम आते हैं एसबीआई पीओ में सब्जेक्ट्स। मेरा नाम विशाल परिहार है। जो नए लोग हैं मैं बता दूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और पिछले 9 सालों से बैंक एग्जाम्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, स्पेशली ओनली बैंक्स। तो इन 9 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने समझा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस हिसाब की हमारी टारगेटेड स्टडी अगर हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, स्मार्ट स्टडी हमें मालूम है, तो उसी स्मार्ट स्टडी को मैं बताऊंगा। बट इंग्लिश के अलावा मैथ्स के लिए इसी चैनल पर अरुण सिंह रावत सर है, वो पढ़ाते हैं। रीजनिंग के लिए पुनीत कुमार शर्मा सर है, वो पढ़ाते हैं। और जीए के लिए अभिजीत मिश्रा सर है, वो पढ़ाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप उनकी वीडियो को जरूर देखिएगा उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं इंग्लिश में आपको बताता हूं, तो पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं एसबीआई पीओ में इंग्लिश का सेक्शन कैसे आता है। एसबीआई पीओ का जब प्री आएगा, यहां से एक सेकंड, तो जब हमारा इसका प्री आता है, प्री में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स होंगे। मेंस आ जाएगा तो 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 40 मिनट्स होंगे। अब आप देखेंगे प्री से मेंस में बस 5 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए और जो आपको टाइम मिल गया वो डबल हो गया। तो प्री में ना बेसिकली फोकस होता है आपकी स्पीड पर, क्वेश्चन का लेवल ना इजी होता है कंपैरेटिवली मेंस से कंपेयर करें तो। यहां इजी नहीं होगा, यहां आपको डीप डाइव करके, डीप नॉलेज करके पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा, जितनी डीप नॉलेज होगी, है ना, जितनी डीप नॉलेज होगी वहां से आप अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि एक्यूरेसी बहुत ध्यान रखनी होगी यहां पर, ये आपका डिटेल में पूछा जाएगा। आप जैसे मेंस होगा, मेंस के बाद सेम उसी कंप्यूटर पर डिस्क्रिप्टिव होता है, एक लेटर एक ऐसे पूछा जाता है, 50 मार्क्स का होता है, हाफ एन आवर 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस आपको पता है, मैंने इंग्लिश के सेक्शन का रूल बता दिया, डिस्क्रिप्टिव तक कहां है। नाउ अभी क्लर्क में आते हैं, तो क्लर्क के प्री में सेम इसी की तरह 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉरी गलती से लिख दिया, ओह गलती, माय मिस्टेक है ना। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। ये इसका मेंस आ जाएगा, दो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे, 35 मिनट्स होंगे। आप यहां पर तो यही फाइनल स्टेज और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, दोनों की प्रिपरेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। और स्पेशल इंग्लिश में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेवल में थोड़ा डिफरेंस बस ये है कि हाँ डिस्क्रिप्टिव है या डिस्क्रिप्टिव नहीं है ना। हाँ बाकी कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के यहाँ देखने को मिलेंगे, क्लर्क मेंस में उस लेवल के नहीं मिलते, लेकिन हाँ होते हैं। तो एक बार प्रिपरेशन में दोनों का ही काम बन जाएगा। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है बहुत सिस्टमेटिक बताता हूं। देखिए आपकी कट ऑफ कम जाती है, आपको पता है, तो अगर कुछ आप ऐसे टॉपिक को पकड़ ले जहां से आपकी सीधी कट ऑफ निकल जाए, बात खत्म ना, हो गया सिलेक्शन, है ना। बाकी आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका इंग्लिश लगता है यार वीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीए है, वहां से अगर आपने स्कोर कर पा रहे हो बढ़िया। तो यहां पर सिर्फ कट ऑफ ही निकालनी है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है तरीका, टिप बताता हूं, क्योंकि एडिशनल और टाइम मिल रहा है उसमें तो पढ़ ही लेंगे, बट वो जो स्कोरिंग है वो मैंने लिखा है। तो हमें स्कोर करने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, प्री की प्रैक्टिस करते जानी है, पहला प्री की हमें प्रैक्टिस करते जानी है। सेम ऐसी मेंस की भी प्रैक्टिस करते जानी है। कहने का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस से ही काम बन जाएगा। ये स्कोरिंग टॉपिक्स अगर हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, स्कोर आपका आने लग जाएगा। जैसे कि पहला स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ना प्री बनता है ना मेंस बनता है, ये तो आता ही आता है ना। और प्री में ये आपका आता है 6 से 7 मार्क्स का, ठीक है, प्री में। और मेंस में ये आ जाता है दोस्तों अप टू 15 मार्क्स का, यानी 2 आरसी आ जाते हैं।
2 आर से आते अप टू 15, मतलब 14 15 14 15 13 14 15 16 ऐसे करके ऐसे मार्क्स का आता है। अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया मतलब बल्ले ही बल्ले, मजे आ गए, क्योंकि देखो प्री निकल जाएगा आराम से, और मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है, वो नहीं बनेगा तो पैराग्राफ फिलर बन जाते हैं, तो वो भी आप तभी कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से किया है। अब इसमें इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस अलग से बना देते हैं, वो भी छोटे छोटे पैसेज दे के देते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो भी आप तभी कर पाएंगे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड की हड्डी है, समझ लीजिए। आपने कैसे कर लिया तो आपका काफी हद तक काम बन गया, ये कर लिया। दूसरा, फिल इन दी ब्लैंक्स। वोकैबुलरी याद है, वर्ड याद है, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे ही आएंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं आएंगे तो क्लोज टेस्ट बन के आ जाएगा। प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, हाँ तो ये आते ही आते हैं। तो अगर आपने रीडिंग कर रखी है तो रीडिंग करने से ही आप सेंटेंसेस की मतलब समझ पाते हैं, सेंटेंसेस में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्वेश्चंस में उन ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करें ये समझ पाते हैं। ये समझ पाना बड़ा जरूरी है ना। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसको दिमाग में रखिए, ये वाला टॉपिक खूब करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, जितने भी मॉक पेपर मिलते हैं, सारे फिल इन दी ब्लैंक्स लगाए, सारे वर्ड जो नए हैं उनको याद कर लिया, हर वर्ड का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ दिमाग में रख लिया, नोटबुक में नोट करते गए। इसके अलावा वर्ड बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कहते हैं वर्ड स्वैप कर लो, वर्ड यूजेज कर लो, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जितने ही बनते हैं। अभी ऐसा नहीं होता कि हर एक शिफ्ट में हर पेपर में वर्ड स्वैप आएगा, हर पेपर में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन हाँ हर पेपर में वर्ड बेस्ड कुछ ना कुछ आ जाता है। इंटोनम सिनोनिम आ गया, आरसी के अंदर बना के पूछ लिया, वर्ड के यूजेज पूछ लिया, सही यूज कौन से सेंटेंस में कौन से नहीं, ऐसे पूछ लिया, वर्ड के अरेंजमेंट पूछ लिया, कौन से सेंटेंस में वर्ड का अरेंजमेंट सही हो रखा है, ये ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आपको वर्ड वाले जितने क्वेश्चन है ना भाई, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक पेपर से आपने उसकी प्रैक्टिस मार ली, खूब प्रैक्टिस होगी। और जैसा कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मतलब ये बात कितनी सच है आज आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कि जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके यार एरर डिटेक्शन तो हो जाते हैं, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। मतलब जो चीज आपने 10th में पढ़ी थी, है ना, वो 10th में 12th में पढ़ी थी, वो आपको आज भी याद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये क्यों है ऐसा, या तो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं ऐसा है, या आप अपने वर्क प्रोफाइल में काफी ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी है, व्हाटएवर रीजन, आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट मैंने देखा है बाकी सबसे ये सेक्शन पता नहीं क्यों मतलब बाकी बच्चे भी पढ़ने आते हैं जो, तो उनके 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 में से 1 2 कर रहे हैं, सही है, जो नए होंगे, और वही एक्स सर्विसमैन को दूंगा 5 में से कई बार 5 भी सही होते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। बट एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिया तो बस बहुत है। वैसे मैंने आपको ये 1 2 3 4 4 टॉपिक बताए, इनको कर लिया आपको काम बन जाए। मैंने पैराजंबल नहीं बताया, मैंने क्लोज टेस्ट नहीं बताया, है ना, लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे आपका ना इतना आ जाएगा कि आपकी कट ऑफ भी निकल जाएगी, अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ये है मतलब 20 के आसपास स्कोर आ जाएगा 30 में से, है ना, तो ये आ गया, मजा आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आपको थोड़ा डिटेल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये है। अब जैसे कि हमारे सामने ये टॉपिक है, ये एडिशनल टॉपिक मैंने बता दिए, मतलब स्कोरिंग तो वो ठीक है। अब स्कोरिंग के अलावा और टॉपिक जो करने हैं, जैसे पैराजंबल है, समय मिलेगा आप पैराजंबल कर लीजिए, रीअरेंजमेंट कर लीजिए, इन्फरेंस बेस करिए, क्लोज टेस्ट करिए, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये बेसिकली मेंस के टॉपिक है। मतलब अगर आप इसको करके जाएंगे तो प्रीलिम्स तो आपका आराम से निकल जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, तो मेंस में आपकी ये वाली टॉपिक की प्रैक्टिस कर लिया, बस काम खत्म। और डिस्क्रिप्टिव तो ये है कि अगर आप पीओ के लिए अप्लाई करें तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस के लिए एक चीज अभी आपको बता देता हूं, लेटर जो कभी नहीं बदलने वाला। ऐसा तो है नहीं कि आप 6 महीने बाद पेपर देंगे या 1 साल बाद अगर आप पेपर देने वाले हैं तो लेटर का कुछ कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, नहीं, लेटर वैसे ही रहने वाला। हाँ, ऐसे के टॉपिक बदल सकते हैं, लेकिन लेटर वही रहेगा कि राइट अ लेटर लिखना है टू दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और इसके बारे में बताना है, ट्रैफिक सिग्नल के बारे में कुछ बताना है, कई सड़कें खराब है इसके बारे में कुछ बताना है। आपको लेटर हमेशा सेम कुछ चुनिंदा ही टॉपिक, अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो मैं भी बता दूंगा, लेट्स के टॉपिक भी इजीली मिल जाएंगे, गूगल पे भी लिखेंगे, दुनिया भर की वेबसाइट में इजीली मिल जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस आप पहले से, जब आपको टाइम मिले कंप्यूटर लिया और प्रैक्टिस करने लग गए, आपकी पहले से हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं ये आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं कर सकते, अगर आपको कवर करवाना है कि मैं कवर करवाऊं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, वहां से कवर कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस, है ना। तो आइए देखते हैं। तो अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर आप कोई लाइव बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं, इतना टाइम अगर आपके पास है तो लाइव बैच ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरी क्या सभी टीचर्स की क्लास मिल जाती है, आप सभी टीचर से आराम से पढ़ सकते हैं। और सभी टीचर्स ने 8 अगस्त को
बैच शुरू किया है IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क को टारगेट करते हुए, जिसमें मेरा इंग्लिश का बैच है और इंग्लिश का बैच ये है, ठीक है, का नाम है एडिटोरियल 365 4.0 बैच है। ये इंग्लिश का बेसिक टू हाई बैच है फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स 2024, है ना जी। तो इसके लिए क्या है ना कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, सारी टीचर्स की क्लास मिल जाएगी। इसमें मैं लाइव पढ़ाता हूँ 12:30 PM, यानी कि दोपहर में 12:30 बजे। तो अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, ये आपके लिए है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन और है, अगर ये नहीं करना चाहते तो अभी स्टार्ट हुआ तो आप लाइव पढ़ते रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप रिकॉर्डेड कोई क्लास देख सकते हैं। रिकॉर्डेड के लिए 2 बैच मैंने बना रखे हैं, एक फाउंडेशन का और एक मेंस का। तो आप रिकॉर्डेड ले लीजिए, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये रिकॉर्डेड बैच है, जो एक बैच है रिकॉर्डेड जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच है फॉर इंग्लिश बेसिक टू हाई फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। आप रिकॉर्डेड देखिए, जब आपको टाइम है तब आपने देखा। ये रिकॉर्डेड बैच है, एक ये फाउंडेशन, दूसरा ये मेंस बैच ऑन इंग्लिश। ये हाई लेवल है फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स 2024। तो रिकॉर्डेड बैच देखना है तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, आपको रिकॉर्डेड नहीं देखना तो लाइव अगर पढ़ना है तो लाइव के लिए आपके सामने है। सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट खैर ये भी होता है, सिर्फ लाइव नहीं, सब्सक्रिप्शन में बेनिफिट है अभी के बैचेस। और फिर अगर आप फॉर एग्जांपल 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 6 महीने में जितने भी क्लासेस आती रहेंगे आप खूब सारी प्रैक्टिस करते रहो। जैसे अभी IBPS क्लर्क की प्रैक्टिस है, खूब करते रहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, मतलब मेरा ये कहना, आपको मैंने ऑप्शन दे दिए। ये है थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, 525 का कोड लगा दीजिएगा AVP, तो और डिस्काउंट मिल जाएगा, 500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सेम एज ये भी 500 के आसपास पड़ जाएगा, इसमें भी कोड लगा लेना AVP, तो अभी जो डिस्काउंट है काफी कम पड़ जाएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे हाँ जी, अभी क्या है, ये अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे लो, ये बात तो है ही, 50% ऑफ है। इंडिया 50 इसका कोड है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर आप लेना चाहें तो ये सभी इसके प्राइसेस हैं। आप रिकमेंड करूंगा आप सिर्फ प्लस वाले जो सब्सक्रिप्शन है उसको परचेस कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। 6 महीने लेना चाहते हो तो 6 महीने 2199 का पड़ जाएगा इसको लगाकर। तो सो इट्स अप टू यू। और मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर काम चला लें, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने पर क्या है कि आपको सिस्टमैटिकली चीजें नहीं मिलती। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, किसी किताब लेकर किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं या मॉक पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके पास समय कम होता है। उस कम समय में ही पढ़ना। आप इतने कम समय में वीडियो भी देखते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम है और आपको लगता है नहीं यार वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियोस की तरफ जाइए। बट वीडियोस की तरफ जाइए तो YouTube की तरफ ना जाकर पेड की तरफ जाइएगा। चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो या फिर कोई भी टीचर जिनसे आपको समझ में आ रहा है कि यार ट्यूनिंग सेट हो रही है, समझ में आ रहा है इसका आदमी का, है ना, आप उससे पढ़िए। सो दिस इज अबाउट दी वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा जो भी सजेशन मैंने आपको दिया है। बाकी मैं यूट्यूब पर जो पढ़ाता हूं सुबह एडिटोरियल, तो आप में से एक आध 2 बार 3-4 बार आप जरूर आ जाइएगा, एक बार एडिटोरियल जरूर देख लीजिएगा। एक बार एडिटोरियल देखने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एडिटोरियल से अच्छा वोकैबुलरी कैसे हम निकाल रहे हैं और कैसे हम रीडिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। तो 2-4-5 सेशन आप देख लीजिएगा मेरे एडिटोरियल की, तो आपको बड़ा हेल्प मिल जाएगा। बस फिर आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को आप बचाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और मुझे मौका मिला आप सभी लोगों को किसी भी तरीके से अगर बता पाने का, गाइड कर पाने का, जिससे आपने सिलेक्शन ले लिया, तो मैं बड़ा अपने आप को लकी महसूस करता हूं। और ये महसूस करना भी चाहता हूं फ्यूचर में। वो तभी कर सकता हूं जब आप लगातार सिलेक्शन लेते जाएंगे, आगे आने वाले एक्स सर्विसमैन है वो सिलेक्शन लेते जाएंगे। तो प्लीज रिकमेंड भी कीजिएगा आप अपने साथियों को, कोई भी बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो आप मुझे रिकमेंड करिएगा, है ना जी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और थैंक यू वेरी मच देश के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए, जिसकी वजह से हम जैसे टीचर, न जाने हम जैसे करोड़ों इतने लोग अपना काम सुकून से कर पाते, क्योंकि आप बॉर्डर पर बैठे हुए हैं हमारे सुकून के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।